हेलो गाइज, नमस्ते। जो अपना विलियन चैप्टर चल रहा है गाइज, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 2.22। अब ये क्या कह रहा है कि 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलियन का परासरण दाब 4.91 बार है। यदि इसी ताप पर विलियन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी। तो गाइज, इस प्रश्न के अंदर अपन को क्या कर रखा है कि आपके ग्लूकोज के विलियन की बात की गई है। अब गाइज, यहाँ पर ग्लूकोज के दो विलियन है, मतलब दो केस बन रहे हैं, एक तो केस फर्स्ट और एक केस सेकंड। तो जो आपकी केस फर्स्ट है, उस केस फर्स्ट के अंदर अपन देख रहे हैं कि 300 केल्विन पर, तो अपन यहाँ लिखते हैं केस फर्स्ट 300 केल्विन, मतलब ताप कितना दिया आपके, ताप T बराबर 300 केल्विन पर 36 ग्राम। अब ये 36 ग्राम क्या है, ये है आपके द्रव्यमान, और किसका, ग्लूकोज का। तो अपन लिख रहे हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया आपको, 36 ग्राम के विलियन का परासरण दाब। अब आपको दिया है परासरण दाब, परासरण दाब को प्रदर्शित करते हैं पाई से। अब चूंकि ये पहले विलियन के लिए, इसलिए इसको बोले अपन पाई 1, और वो कितना है 4.98 बार। ठीक है। यदि इसी ताप पर, मतलब जो आपके केस सेकंड है तो केस सेकंड के लिए ताप तो सेम है। अब अपन यहाँ लिखते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड के लिए ताप तो वो है, ताप T बराबर 300 केल्विन। विलियन का परासरण दाब 1.52 बार है, मतलब यहाँ पर आपके दे रखा परासरण दाब, इसको अपन प्रदर्शित करेंगे पाई 2 से। वो कितना है आपके 1.52 बार। तो उसकी सांद्रता क्या होगी, तो आपको जो विलियन सेकंड है उसकी सांद्रता निकालनी है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सांद्रता इसको प्रदर्शित करते हैं अपन C से, और चूंकि ये दूसरे वाले के लिए, इसलिए इसको बोला C2। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब गाइज, इस प्रश्न को अपन हल करेंगे परासरण दाब के कंसेप्ट से। तो अपन बोलते हैं परासरण दाब से। ठीक है। अब परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है पाई बराबर CRT। अब गाइज, यहाँ पर दो विलियन है, तो पहले विलियन के लिए आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा C1। अब R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, वो सबके लिए सेम होता है। और T है आपके ताप, जो दोनों ही विलियन में क्या है, सेम है। तो आपके ये तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब ऐसे कैसे, अब केस सेकंड के लिए तो पाई 2 बराबर C2RT, ये हो जाएगा आपके समीकरण 2। अब गाइज, यहाँ पर अपन को क्या करना है, C2 ज्ञात करना है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है, उस समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। ठीक है। अब समीकरण 2 है आपके पाई 2 बराबर C2RT बटा पाई 1, और ये क्या हो जाएगा, बराबर करके C1RT। ठीक है। अब R से R कट गया और T से आपके T कट गया। अब यहाँ पर अपन को C2 निकालना है, तो इसको इधर लेके जाए। ठीक है। तो आपके C2 बराबर पाई 2 इंटू C1 बटा पाई 1। अब गाइज, यहाँ पर आपको पाई 2 का मान पता है, पाई 1 का मान पता है, यहाँ पर अपन को C1 का मान पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, C1 का मान निकालेंगे। तो देखो C1 बराबर क्या होता है, C1 बोले तो सांद्रता। अब C1 का सूत्र होता है, या C का सूत्र होता है, वो होता है आपके N/V। ठीक है। अब N क्या है, N है आपके मोल। अब मोल किसके, विलेय के मोल, और यहाँ विलेय कौन है, ग्लूकोज। तो अपन क्या बोलेंगे, N बोले तो ग्लूकोज के मोल। तो इसको अपन लिख देते हैं ग्लूकोज के मोल बटा V है आपके विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब ग्लूकोज के मोल कितना है वो अपन को पता नहीं है, तो अपन मोल के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, C1 बराबर, अब मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का सूत्र होता है आपके द्रव्यमान बटा अणुभार। अब द्रव्यमान किसका, ग्लूकोज का। तो अपन लिख रहे हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान बटा
ग्लूकोज का अणुभार और इनटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है, अब ग्लूकोज का द्रव्यमान तो अपन को पता है, ये रहा। अब बात आती है ग्लूकोज के अणुभार की, तो ग्लूकोज का अणुभार निकलेगा ग्लूकोज के सूत्र से। अब गाइस ग्लूकोज का सूत्र ये होता है C6H12 और O6। तो अब अपन मान रखेंगे, देखो यहाँ पर कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 12, और यहाँ कितने काम आ रहे हैं, परमाणु 6 हैं तो इसलिए 6 से गुणा करेंगे, प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 1, और यहाँ काम आ रहे हैं 12, इसलिए इसको 12 से गुणा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16, और यहाँ काम आ रहे हैं 6, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, तो टोटल हो जाएगा आपके 180। ठीक है, तो अपन को कितना मिला, अणुभार 180। अब ये सब मान अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो अब आपके यहाँ पर मिलेगा C1 बराबर, ग्लूकोज का द्रव्यमान आपके हैं 36 बटा ग्लूकोज का अणुभार मिला 180 इंटू, अब देखो विलियन का आयतन, तो यहाँ क्या दे देगा 36 ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब आयतन कितना है आपके 1 लीटर, तो यहाँ पर आयतन कितना कर देते हैं अपन 1, और आपके ये क्या हो जाएगा लीटर। ठीक है ना, तो अब आपको C1 का मान भी मिल गया। अब ये सब मान क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो अपन लिख रहे हैं C2 बराबर पाई2 का मान कितना है 1.52 इंटू C1 ये रहा 36 बटा, अब नीचे आ जाएगा सब 180 इंटू 1, और आपके पाई1 का मान कितना है आपके 4.98। ठीक है, तो जब इसमें जोड़ बाकी गुणा बा करेंगे तो आपको C2 का अंतिम उत्तर मिलेगा 0.061 लिखेंगे बड़ा M बोले तो मोलर, या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.061 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।